हेलो बच्चों। मैं आप सबके समक्ष अब इस वीडियो में बिहारी के दोहे के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें मैं आगे के दोहों के बारे में व्याख्या करने हेतु व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहले वाले भाग में मैंने आपको बिहारी जी के बारे में और उनके शुरुआत की 4 दोहों की व्याख्या की थी। अब इस वीडियो में मैं आपसे अंतिम 4 दोहों की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसमें 5वां दोहा है। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहत छा। इस दोहे में बिहारी जी जो हैं वो जेठ की भीषण गर्मी का वर्णन करते हैं कि जेठ के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में जो जेठ का महीना होता है वो सबसे ज़्यादा भीषण गर्मी का महीना होता है, जिसे आप ये जून के समय में जून के समय में जो आता है जेठ का महीना, चैत्र मास से स्टार्ट होता है होली के बाद, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, उसके बाद तीसरा मंथ जून का होता है। उस जेठ के महीने की गर्मी की बात की है कि जेठ के महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो छाया है, जो गर्मी के महीने में छाया जो है, जो हमें सुकून प्रदान करती है, थोड़ी सी सहायता प्रदान करती है, उससे बचाती है, वो छाया भी जो है बैठ रही अति सघन वन, उस छाया के बारे में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है उस जेठ की दोपहरी से भयभीत होकर छाया भी ऐसा प्रतीत होता है कि या तो अति मने बहुत अधिक, सघन मने घने वनों में जाकर कहीं छिप गई है, जहां एक पेड़ दूसरे पेड़ से बिल्कुल सटा हुआ है, गर्मी धूप जो है पहुंच ही नहीं सकती जमीन पर, या फिर पैठ सदन तनमा, या फिर सदन मने घरों के अंदर जाकर कहीं छिप गई है, ऐसा प्रतीत होता है। देख दोपहरी जेठ की, जेठ की दोपहरी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि छाहो चाहत चाह, कि छाया भी छाया की खोज में इधर उधर भटक रही और उसको भी छाया की आवश्यकता है। अर्थात इस पद में, इस दोहे में बिहारी जी ने जेठ की गर्मी का वर्णन किया है। अगली दोहे में, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कही है सब तेरे हियो, मेरे हिय की बात। इस दोहे में बिहारी जी ने नायक और नायिका के मध्य प्रेम के संदेश का वर्णन करने की बात की है। नायक नायिका एक दूसरे से अपने मन की बात कहना तो चाहते हैं, किंतु वे किस प्रकार कहें, क्योंकि कागज पर लिखत न बनत, उन्हें अपने मन की बात कागज पर लिखते हुए नहीं बनता है, और कहत संदेश लज्जात, और कहने में भी, अपना संदेश कहने में भी लज्जा आती है, अर्थात शर्म आती है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, सांसारिक नायक और नायिका और ईश्वर और भक्त की अगर हम बात करें, दोनों की बात कर सकते हैं। भक्त भगवान से अपने मन की बात जो कहना चाहता है, कागज पर लिखेगा तो समाज क्या कहेगा, अरे कैसा मूर्ख है, कागज पर लिखकर भगवान को संदेश दे रहा है, कौन सा भगवान पढ़ने वाले हैं। और सांसारिक नायक नायिका की बात कहें तो उन्हें भय है संसार का, समाज का, कि यदि कोई देख लेगा तो प्रताड़ित किया जाएगा, और कहने में शर्म आती है सामने से। तो इसका उपाय क्या है? बिहारी जी कहते हैं अगली पंक्ति में, कही है सब तेरे ही हो, मेरे ही है की बात। जहां वास्तव में पारिशुद्ध प्रेम है, जहाँ भक्त और ईश्वर के मध्य, नायक नायिका के मध्य यदि शुद्ध प्रेम है, निस्वार्थ भाव का प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो वहाँ कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जैसा हमने ऊपर वाले एक पद में भी बताया था कि प्रेम जहाँ होता है वहाँ शब्द गौड़ हो जाते हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। पारिशुद्ध प्रेम में शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक हृदय की बात दूसरे हृदय तक बिना शब्दों के ही अपने आप पहुंच जाती है। कही है सब तेरे ही हो, मेरे ही की बात। तेरे ही है माने अर्थात हृदय,
तेरे हृदय से मेरे हृदय की बात स्वतः ही पहुंच जाएगी, मुझे उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगले दोहे में बिहारी जी, उनके पिता का नाम है केशव राय, और केशव कृष्ण को भी कहा जाता है। तो अपने पिता और भगवान कृष्ण दोनों में समानताओं का वर्णन करते हुए दोनों से ही प्रार्थना करते हैं, अपने पिता से भी और भगवान कृष्ण से भी। चाहे पिता हो या ईश्वर हो, दोनों का अपने भक्त और अपनी संतान के प्रति कर्तव्य होता है कि वो उसकी संकट में सहायता करे, रक्षा करे। इसलिए वो दोनों से ही, दोनों में समानताओं का वर्णन करते हुए दोनों से प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों के निवारण के लिए। समानताएं क्या क्या है? प्रगट भय दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए। बिहारी जी कहते हैं कि आप दोनों ही प्रगट भय, द्विज माने ब्राह्मण, आप दोनों ने ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। कृष्ण के पिता वासुदेव ब्राह्मण, और केशव राय, बिहारी के पिता केशव राय भी ब्राह्मण, दोनों ही ब्राह्मण हैं। और सुबस बसे ब्रज आए, और दोनों ही सुबस माने अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए, वृंदावन में आकर। गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया कृष्ण ने, और कहाँ बस गए आकर? वृंदावन में, अपनी इच्छा से। और ऐसे ही बिहारी के पिता बुंदेलखंड में जन्म हुआ, और कहाँ आ गए? ब्रज में आकर, बाद में ब्रज में आकर बस गए। तो दोनों में ही समानताएं हैं, अर्थात दोनों से ही मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे पिता केशव राय और हे केशव अर्थात कृष्ण, दोनों ही आप मेरे लिए पिता तुल्य, ईश्वर तुल्य हैं, क्योंकि पिता भी ईश्वर के समान होता है और ईश्वर भी पिता तुल्य होता है। तो दोनों से प्रार्थना करता हूँ कि अपने भक्त की, अपनी संतान की कष्ट से रक्षा कीजिए, मेरे सारे कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे सारे कष्ट हर लीजिए। अंतिम दोहे में बिहारी जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। संसार में जो बाह्य आडंबर हैं भक्ति के, जो दिखावा है, उसका विरोध किया है। जो लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, उनका कहना है कि जपमाला छापे तिलक, सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कि व्यर्थ ही माला जपना, छापा लगाना, तिलक लगाना, इन सारे दिखावों के काम से एक भी काम सिद्ध नहीं होता, ये सारा दिखावा करने से। क्योंकि वास्तव में जिनका मन सच्चा है, उन्हें ये सब दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और मन काचे नाचे वृथा, कच्चा मन है, ईश्वर की भक्ति में मन पका नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है। वृथा माने व्यर्थ ही, और नाचे माने नृत्य करता है ईश्वर की भक्ति में, बेकार ही नृत्य करके दिखावा करता है ना। मंदिरों में नाच रहे हैं, डोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बड़े बड़े भक्त हैं, ये सब करना व्यर्थ है। साचे राचे राम, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची ईश्वर भक्ति है, उसको कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। और जो भक्त सच्चा है, उसके तो अपने मन में ही राम अर्थात ईश्वर बसते हैं, अल्लाह बसते हैं, वाहेगुरु बसते हैं, गॉड बसते हैं, उनको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारे, ये सब जो हैं, ये तो केवल प्रतीक मात्र हैं, ये प्रतीकात्मक स्थान हैं ईश्वर के। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, उसको कहीं ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने बाह्य आडंबर का विरोध किया है और सच्ची भक्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया है, सच्चा दर्शन कराया ईश्वर के, कि वास्तव में ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, अल्लाह को प्राप्त करना है, तो केवल और केवल उसको अपने अंदर प्राप्त कीजिए, अपने भीतर जाकिए, है ना। दैट्स ऑल। ये आपका पाठ जो है पूर्ण हुआ। आप इनकी व्याख्याओं के माध्यम से अपने प्रश्नोत्तर अभ्यास जो है वो कर सकते हैं पूरा, और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।